हम स्टार्ट कर रहे थे जी अपना 16 ग्रुप, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। हाँ जी बेटा, किसका? को होस्ट वाला। अरे अब मैं बोल तो रहा हूँ ना कि मैंने अलग वीडियो बाद में बताऊंगा, कोई नहीं, पढ़ लो जी। तो इसमें था जी अपने पास 16 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन है? आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। इन सब की हमने क्या पढ़ा? आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी रजे कि आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। सारे म्यूट कर लो बेटा, अपने आवाज नहीं आए किसी की बस मेरे सिवाय। ठीक है, फिर आपको बताया मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे रजे? इंक्रीज, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उसके मेटेलिक कैरेक्टर उतने क्या होते हैं? कम होते हैं, और उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतने क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने बहुत पहले पढ़ ली थी। एक इसमें आपको पास एलिमेंटल स्टेट बताया था कि ऑक्सीजन तो है वो सिर्फ डायटोमिक होता है, इसमें सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं, जबकि सल्फर जो है वो S8 यानी वो 8 सल्फर को अपने साथ जोड़ सकता है। इन सबका आंसर बताया था रजे, ड्यू टू द पाई बॉन्ड। जिस कोई भी एलिमेंट जब पाई बॉन्ड बनाता है तो उसकी एटॉमिसिटी कम होती है, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड नहीं बना सकता, कैटेनेशन पावर। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एलिमेंट लंबी से लंबी चेन बना सकता है। जिसे सल्फर है वो मैक्सिमम 8, सेलेनियम भी 8 और टेरिलियम भी 8 बॉन्ड तक आपस में बना सकते हैं। तो इनकी सबकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या होती है? 8 होती है रजी। ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था रजी। आज इसमें हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना 15 ग्रुप के अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है। कोई भी कंपाउंड जितने बॉन्ड बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन एनर्जी, ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन है एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, वो -2 भी शो करता है, -1 भी शो करेगा, 0 भी शो करता है, +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। ऑक्सीजन ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैं आपको कंपाउंड लिख के बताता हूं। जैसे सपोज करो H2O, H2O के अंदर ये -2 स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, एक होता है H2O2। H2O2 में आप काउंट करोगे ना तो इस पे कितना आएगा? -1 चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। O2 के ऊपर हमेशा आपको पता है न्यूट्रल पे 0 चार्ज ही होता है एलिमेंटल स्टेट में। ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे OF के ऊपर इसमें कितना आएगा? +1 चार्ज आएगा, और OF2 के ऊपर हमेशा इस पे क्या आता है आपके पास? +2 चार्ज आता है। तो ये वो कंपाउंड है रजे जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज भी आता है, माइनस चार्ज भी आता है और 0 चार्ज भी आता है। तो ऑक्सीजन इज ए वर्सेटाइल कंपाउंड, उसके ऊपर अलग अलग चार्ज कैरी करेगा, बट इट डिपेंड अपॉन द अदर कंपाउंड जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ कौन एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, कंपाउंड डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल अलग होगा। इसके बाद हमने पढ़ना है रजे, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आपके बाद, इस पे जनरली हम -2 लिख देते हैं। फिर बात आ गई सल्फर की। सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? सल्फर जो है वो +2, +4 और +6 भी बना सकता है। सल्फर जो है वो +2 चार्ज भी बनाता है, +4 चार्ज भी बनाता है और +6 भी बनाता है। कैसे बनाता है प्लीज ध्यान से देखिएगा, बाकी सबका भी वही पैटर्न होगा। जैसे सपोज करो सल्फर कितना होता है? 16 होता है, 1s2, 2s2 और 2p6। 2p6 के बाद याद करो उसमें क्या था? एक तो 3s2 होता है,
और कितना होता है 3p4, और 3d क्या होता है जिसके पास खाली पड़ा होता है 3p4। आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ रजे, कोई भी एलिमेंट आपसे कोई पूछे कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे किसी भी एलिमेंट के अंदर एक्साइटेशन स्टेट, या आप ये बोलो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने ही वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कहते हैं कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है रजे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, कितने अनपेयर्ड है। अभी सिर्फ आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दो। कितने, सिर्फ दो। तो कहता है सल्फर दो कंपाउंड बना सकता है, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास H2S, तो यहां सल्फर दो कंपाउंड बनाता है। क्या कहता है ये सल्फर के जो दो इलेक्ट्रॉन है आगे एक्साइट कर सकते हैं, 3 वाला 3d में जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है जी। तो ये 3p 3d में चला जाएगा। जैसे ये 3p 3d में जाएगा तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा रजी। जैसे ही शिफ्ट हुआ अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो हम बोलेंगे अब आपके पास सल्फर में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब 4 अनपेयर्ड है तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, कह रहा 4 भी बना सकता है। एग्जाम्पल है जी आपके पास SF4, SF4 सल्फर 4 बॉन्ड ही बनाता है। फिर आपसे पूछेगा क्या ये वाला एस वाले इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3। हमेशा शिफ्टिंग जो है वो सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल में जाएगी, तो ये वाला भी आगे जा सकता है, 3 से 3 में जा सकता है जी। तो अब ये कहां चला गया, कहता है यहां तक हो गए। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अनपेयर्ड, आप बोलोगे 6 हो गए हैं, और 6 हो गए हैं तो सल्फर क्या करेगा रजे, आपके पास 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो क्या बनाया, SF6। तो हम यहाँ केस में देखेंगे रजे कि सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है, और 6 बॉन्ड भी बनाता है। क्यों बना सकता है, कहते जी आप इसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि सल्फर के पास क्या पड़ी होती है, 3d जो ऑर्बिटल है वो क्या होती है, वैकेंट होती है। सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट होती है। इसलिए जो सल्फर है वो 2 4 6 बॉन्ड सब बना सकता है, 2 4 6 बॉन्ड सब वो बहुत अच्छे से बना पाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम, तो इसमें हम इसलिए लिखा मैंने कि सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है, 6 बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 भी होता है, +2 भी होता है, और +6 भी होता है। ठीक है। ऐसे अब जब आप सेलेनियम की बात करोगे तो सेलेनियम के पास भी सभी में, अब सेलेनियम के इसमें देखो ऐसा हो जाएगा, सब में 4 4 4, तो ये भी एक्साइट करता चला जाएगा, और इसकी स्टेट में भी +2 भी बना सकता है, +4 भी बना सकता है, और +6 भी बना सकता है, +4 भी बनाएगा और +6 भी। ऐसे टेरिलियम में सारे 5 आ जाएंगे, तो ये +2 +4 +6। पोलोनियम में आ जाएगा जी, तो कितना आएगा, +2 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, लेकिन सेम याद करो बिस्मिथ में हमने किया था ना कि आगे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करवाएगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डी और एफ ऑर्बिटल आ जाएंगी, इस वजह से कि एक ही एक्साइटेशन पॉसिबल है। पर ये एस वाली जो 6s है ना, यहाँ पर ये 6s 6p और 6d, ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पोलोनियम +6 कंपाउंड नहीं बनाएगा। या आप ये बोलेंगे कि +6 अनस्टेबल होती है, ये बोल दो आप कि क्या होती है, अनस्टेबल। ये 99% स्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत जबरदस्ती अगर आप हीट करोगे तब पोलोनियम +6 बनाता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए। इसलिए पोलोनियम की +6 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन गई रजे, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बेटा, वो -2 है। ये तो आप कुछ भी, ऑक्सीजन -2 जनरली शो नहीं करता। देखो, हाँ एक ही ग्रुप है, लेकिन बात देखो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है जी। अब मान लो आपके पास, जैसे सपोज करो आपके पास है सल्फर है,
SF4 है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सल्फर पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जनरली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए जनरली इनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पर डिपेंड करता है राजेश, मैं आपको बार बार बोला ये तो दिखाने के लिए आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन सपोज करो अब सल्फर भी -2 शो करता है, कैसे, जैसे सपोज करो H2O है, H2O केस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2, ऐसे ही आपके पास H2S भी तो होती है, H2S के अंदर सल्फर में भी कितना, -2, तो ये -2 भी शो करता है। आपको बोला तो सही कि कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसके साथ वाले एलिमेंट पे डिपेंड करती रहे, कि उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, ठीक है, और माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अब आप देखो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। अब ऑक्सीजन के साथ है ना किसी को भी जोड़ लो, सल्फर को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, सब में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, -2 -2। लेकिन जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात आप करोगे ना, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो आप एक बात हमेशा याद रखना रहिए कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती है, सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़ के उनकी फिक्स रहती है, ग्रुप 1 की 1 पॉजिटिव और 2 की 2 पॉजिटिव। बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट है उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा रहिए कि उनके साथ अटैच्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके बिहाफ पर ही आप क्या बताओगे कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको? बोलो जी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एक तो ये केस रहेगा, दूसरा इसमें क्वेश्चन और आता है, ये जनरली को आपके पास चार्ज रहेगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे सल्फर है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही होगा कि वाई सल्फर कैन नॉट फॉर्म द 4 और 6 कंपाउंड, तो आप बोल दोगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या नहीं होती है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, जबकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए वो कंपाउंड ज्यादा बनाता है। एक क्वेश्चन है रजी आपके पास, एक होता है SF4, ठीक है, और एक है आपके पास SF6। अब SF4 और SF6 में से दोनों ही 4 बना दिए क्या, SF6 मान लो जी, या इसमें मैं आपकी बात करूं, इसको SF4 भी छोड़ दो। एक है आपके पास S के ऊपर +4 और एक है आपके पास S के ऊपर +6। इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके, ये CBSE से भी और कंपटीशन से भी पूछ लेता है जी बहुत बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका +4 है, सल्फर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम का, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। सल्फर अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फिलहाल, तो कहता है सल्फर की मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 भी होती है, और वो -2 पे भी जा सकता है। मैक्सिमम कितनी है, +6। +6 से ज्यादा कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मैं कहता हूं भी सल्फर +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ध्यान से देखना, सल्फर किस में कन्वर्ट हो सकता है, +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये +6 में कन्वर्ट हुआ रजे, तो बताओ +4 से +6 में जाते टाइम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? तो हम देखेंगे कि
ये +4 से +6 में गया, मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, एक बात। लेकिन मैं ये भी तो बोलूंगा कि +4 जो है वो +2 में भी तो जा सकता है। किस में जा सकता है, +2 में भी जा सकता है और -2 में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। अब दोनों केस के अंदर देखो, +4 से +2 में गया तो मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2। अगर ये -2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4। तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करेगा तो खुद का क्या कर रहा है रजे, रिडक्शन। काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें एक बात निकल के आएगी रजे कि आपका सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इट एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जी कि सल्फर की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह काम करेंगे और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सल्फर का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो +2 और -2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ, अरे तुम्हारे में दिक्कत होगी, बाकी को तो समझ में आ रहा है। तो नेटवर्क दिक्कत तो कभी भी आ सकती है बेटा, हम वही तो कह रहा हूँ, आपके फोन में दिक्कत होगी मेरे बच्चे। कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। तो भाई मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ यार। कोई नहीं, तुम आवाज बढ़ा लो। अरे वो 2 मिनट बाद अपने आप, तुम बीच में सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये बाद में बीच में इतना बोलते रहते हो। सुनो, तो ध्यान देना, कहते जी +4 का जो कंपाउंड है वो सभी के सभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा क्योंकि वो रिडक्शन करता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये बनता है। अब इधर आ जाओ +6 के अंदर, कहता +6 वाले केस की तरह काम करेंगे। अब +6 वाला सिर्फ और सिर्फ पीछे जा सकता है, +6 वाला +4 में भी जा सकता है, +6 वाला +2 में भी जा सकता है। तो दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है ना। +6 से +4 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इधर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इधर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ही बात है। तो यहां सिर्फ क्या करता है ये रिडक्शन, तो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कोई आपसे पूछे कि क्या सल्फर का +6 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हम बोलेंगे नहीं करेगा। हम कहेंगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कहता जी आप खुद देखो, ये सल्फर का +6 जो है वो +8 में तो जा ही नहीं सकता, ना +7 में जा सकता। जब ये आगे शिफ्ट ही नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं करेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन व्हाई सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट while sulfur +6 oxidation state act as a only reducing oxidizing agent. Why? तो आपने यही बताना रजे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, इसलिए वो दोनों बनेंगे। जबकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होगी, +4 +2 और -2 में जाएगी, इसलिए वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। वो ऑक्सीडेशन खुद का नहीं कर सकता और फर्दर आगे, इसलिए वो क्या नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ये इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी, आपने इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके पास, फिर वो जैसे उन्होंने इसमें पिछली बार भी किया था इसमें नाइट्रोजन फैमिली में कि +6 के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। सल्फर +6 सबसे अच्छे बनाता है, लेकिन सेलेनियम +6 के कंपाउंड उतने अच्छे नहीं बनाता, ये उससे भी कम अच्छे बनाता है और ये सबसे ये बनाता ही नहीं है। तो हम ये बोलेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ +6 कंपाउंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
the stability of +6 compound decreases down the group due to the inert pair effect. Due to the inert pair effect. inert pair effect की वजह से क्या होगा जी, आपके पास +6 कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का पैटर्न कि आपके पास ग्रुप 6 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो वर्सेटाइल है, वो आपके पास -2 से लेके कितने बना सकता है, -+2 तक बना सकता है। फिर ऑक्सीजन जो है वो -2 से लेके +6 तक बनाएगा, ये सारे +++4 +2 और +6 बनाएंगे, जबकि पोलोनियम है वो +2 और +4 ही ज्यादा स्टेबल बनाता है, जबकि +6 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, फिर वही रीजन, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये था जी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है जी आपके पास इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी जैसे मैंने पीछे पढ़ा था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इस पूरे ग्रुप को मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूँ, इसको मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड में इसका क्या फॉर्मूला बनेगा रजे, तो हम बोलेंगे अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ तो बनेगा आपके पास H2O, सल्फर से कराऊंगा तो बनेगा H2S, सेलेनियम से H2SE, H2TE और H2PO, ये बनेगा। इसमें से सिर्फ हम दो ही कंपाउंड को अच्छे से जानते हैं, एक तो वाटर को और एक H2S को, एक वाटर को और एक H2S को। ठीक है, अब H2S कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्मेल देखिए बहुत बुरी होती है। आपने 10th क्लास के अंदर एक पेज था ना, उसमें रोटन एग था, फ्राई के अंदर एक गंदा सा रोटन एग दिखा रखा था, उसमें बोला था कि रोटन एग स्मेल, उसमें कौन था वो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है रहते। ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा होता है। ठीक है, तो ये है जी आपके पास जनरली H2, H2S, H2 और H22, H2PE। इसमें जो आपके पास फॉस्फोरस है ना, ये पोलोनियम है, वो जनरली से हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, बहुत कम बनाता है, पर जनरली इसको दिखाया नहीं हुआ इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, तू तो याद रखता नहीं है गधे। अब क्या रहेगा रजे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे बॉन्ड एंगल, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है जी, इन सभी की स्ट्रक्चर सेम होती है। याद करो H2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन करी थी हमने। हाइब्रिडाइजेशन इन सब की क्या होती है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इनकी, sp3। और इनकी शेप का नाम क्या था, बेंड शेप। शेप का नाम क्या था, बेंड शेप बोलते हैं जी इसको। ठीक है, फिर इन सब की जो स्ट्रक्चर सेम ही रहती है, बस आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन की जगह सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ठीक है, तो इसमें मेनली हम टेरिलियम तक ही लेंगे। अब करते हैं जिसके बॉन्ड एंगल। अब करेंगे इसके हम बॉन्ड एंगल की कितने कितने बॉन्ड एंगल। हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 104.5, इसका 92.1, इसका 91 और इसका 90 डिग्री होता है। इसका 90 डिग्री होता है। ये इसके बॉन्ड एंगल होंगे। आपको बोला था रजे कि याद करो, जब मैंने पिछले वाले में ही पढ़ा था कि जब आप हाइड्राइड की बात करे थे ना, नाइट्रोजन वाले की याद करो, NH3PH3 वाले की, और आपको बोला था जब बॉन्ड एंगल है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्या रीजन दिया था कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर होती है ऑक्सीजन की, ये वाले, ये बॉन्ड एंगल 104 है, ठीक है, या 5 है। लेकिन अगर यहाँ सल्फर होता तो कहते जी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, और ये बॉन्ड एंगल इनके बीच में जो डिस्टेंस, जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये दो बॉन्ड एंगल पास आ जाएंगे। जैसे ये पास आएंगे वैसे ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और जैसे जैसे एलिमेंट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जी इसके अंदर कि H2O का बॉन्ड एंगल 104 होता है, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, आपको एक ट्रिक भी बताई थी रजी, अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है तो बॉन्ड, सॉरी, सेंट्रल एटम अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज होगा। अगर आपके पास सेंट्रल एटम सेम है और दूसरा एलिमेंट जो है हैलाइड है वो चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सेंट्रल एटम अगर अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड में आप हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास कि बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। फिर है जी आपके पास इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में वाटर का जो कलर है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है जी आपके पास। बाकी जितने भी हाइड्राइड है ना, और वो क्या होते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल होती है और पॉइजनस गैसेस होती हैं। अनप्लेजेंट स्मेल होती है और पॉइजनस गैस होती है। अभी एक यहाँ क्वेश्चन बनेगा, देखो ये क्या है आपके पास, कलरलेस लिक्विड, और ये सब क्या है आपके पास, पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस। तो क्वेश्चन आपके पास क्या बना रहे, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, एक्सप्लेन व्हाई H2O इज ए लिक्विड। एक्सप्लेन व्हाई H2O is liquid while H2S, जनरली H2S के साथ ही कंपेयर करेगा, इज गैस। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बताओ जी, वाटर जो है वो तो लिक्विड होता है जबकि बाकी सब है वो गैसेस होती हैं, या H2S है वो गैस है, क्या रीजन दोगे? एक तो ये रीजन दोगे, आप पहले ये बोलोगे रजे, ऑक्सीजन के जो एटम है वो छोटा होता है इसलिए उसके एटम पास पास होंगे। दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो कि आपके पास क्या होता है, हमें पता है जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इससे मॉलिक्यूल क्या आएंगे, थोड़ा पास पास आ जाएंगे और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से H2O में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। H2O क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो हमें पता है मॉलिक्यूल का गैप भी क्या होगा, जरा दूर दूर हो जाएगा, और इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, और इसलिए इनका जो वंडरवाल फोर्स है वो क्या होगा, बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या, ये कंपाउंड क्या है, गैसेज होती हैं, जबकि लिक्विड जो है वो क्या होगा आपके पास, गैस कलरलेस लिक्विड होगा। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, मैं एक मिनट में आया बच्चे, इसको ना दोबारा दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ, दोबारा कनेक्ट करो, इतने मैं इसमें एक सेकंड में कोई आया करता हूँ अभी।
अच्छा तू क्लास नहीं लगाई रही? लगाया करे यार, तू आता है कि रिकॉर्डिंग बेसिस ना। हाँ रिकॉर्डिंग का फिर बेचिंग भाई। ओहो इसमें कोस्ट कैसे बनाते हैं ये बता दो, तो कोस्ट और क्या है पता भाई।